Hello बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2012। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब है अगर एक रिंग XY प्लेन में रखी है तो दूसरी रिंग YZ प्लेन में, इस तरीके से। ओके, तो जो रेड वाली रिंग है इसमें करंट मान लेते हैं I। बोला है एक रिंग में द करंट फ्लोइंग इन देम आर I एंड 2I। तो इस रेड वाली रिंग में मान लेते हैं करंट I और वॉयलेट वाली रिंग में मान लेते हैं 2I। ओके, तो इन दोनों की वजह से सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखनी। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों रिंग के लिए एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो बड़ी वाली रिंग मैंने बनाई इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई देगा? जो रेड वाली रिंग बनाई मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर पर कैसा होगा? गोइंग इनटू द प्लेन होगा। गोइंग इनटू द प्लेन कैसे देख सकते हो तुम? राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिर फिंगर्स को रोटेट कर दो। अब जब फिंगर्स रोटेट होंगी तो सेंटर पर किस तरफ आएंगी? गोइंग इनटू द प्लेन। तो इस वाली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन। वैल्यू कितनी होगी उसकी? मैं B1 लिख देता हूं उसको। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2। डायरेक्शन कौन सी आ रही है? माइनस K कैप। डायरेक्शन हो गई माइनस। रिंग जो है ये XY प्लेन में नहीं है, इसको मैं कैसे बनाऊं? ये YZ प्लेन में, इस तरीके से। ओके, तो जो वॉयलेट वाली रिंग है ये ऐसे YZ प्लेन में, देख लो ऐसे रख देता हूं, ठीक है। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अपने सेंटर पे, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हो गया सेकेंड वाली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। B2 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I की जगह 2I बाई 2R। और इसकी डायरेक्शन कितनी दिख रही? माइनस J कैप। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक का है गोइंग इनटू द प्लेन और दूसरे का है गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, और अब मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी B1 प्लस B2, इट विल बी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। साथ में चाहो तो एक तीसरा टर्म भी लिख सकते हो, 2B1 B2 cos 90। पर cos 90 बच्चों कितना होता है? 0। तो इट विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। जब इन दोनों को मैग्नीट्यूड को अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो आई थिंक फाइनल आंसर विल बी √5 म्यू नॉट I बाई 2R। बहुत इजीली ये आ जाएगा, आप खुद से करके देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखना है, कैसे देखते हैं? करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, फिंगर्स को देखते हैं। फिंगर्स का कर्ल किस तरफ आ रहा है? इस वाले के लिए अंदर की तरफ, दूसरे वाले के लिए भी दिखाओ। करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखते हैं, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। फिर फिंगर्स को रोटेट करो। फिंगर्स जब रोटेट होंगी तो ये किस तरफ जाएगा? फिंगर्स किधर जा रही है? इस तरफ। सेंटर के पास में फिंगर्स पहुंच रही है। जब सेंटर के पास में फिंगर्स पहुंच रही है तो वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है? इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड लेफ्ट। बात समझ में? डायरेक्शन देखना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर डायरेक्शन देखना नहीं आता है तो आपको अभी के अभी राइट हैंड थंब रूल एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। मैं थ्योरी वीडियो का लिंक कमेंट्स में डाल दूंगा। ओके, बाय द वे माय नेम इज अंशुल गुप्ता and I teach at Physics Tree in Janakpuri, Delhi. If you want to learn with me, you can call me or WhatsApp me at this number.